12 जुलाई से 3 राशियां शनि देव के प्रकोप से हो रही है मुक्त। अब आप जानना चाहेंगे कि कौन सी है वो राशियां। तो मित्रों, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये 3 राशियां 12 जुलाई से शनि देव के प्रकोप से मुक्त हो रही हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसा किस प्रकार से संभव हो पा रहा है। मित्रों, 12 जुलाई को शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर एक बार फिर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर शनि देव 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। 29 अप्रैल 2022 को जब शनि देव कुंभ राशि में गए थे, तब कर्क राशि व वृश्चिक राशि पर शनि ढैया का प्रारंभ हो गया था। साथ ही मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो गया था। परंतु एक बार फिर जब शनि देव मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि शनि की ढैया से मुक्त हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मीन राशि शनि की 7.5 से मुक्त हो रही है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से कार्य थे जो आपके अटक रहे थे और अब जब आप शनि की ढैया से मुक्त हो गए हैं, तो आपकी किस प्रकार के काम अगले 6 महीने में बन जाएंगे। यानी 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक का समय कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया व 7.5 से मुक्त होकर कैसा रहेगा। मित्रों, जब भी ढैया या 7.5 की बात चलती है, तो सभी के मन में एक डर प्रारंभ हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम हर तरीके की बात पर चर्चा करेंगे कि इन सभी के क्या फल होते हैं और किस प्रकार से इन चीजों से निजात पाई जा सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। तो मित्रों, पिछले दिनों में यानी 29 अप्रैल के बाद से कर्क राशि के जातकों के जीवन में उनके कार्यों में लगातार रुकावटों के योग बन रहे होंगे। आप जो भी कार्य प्रारंभ करने जाएं, उसमें किसी न किसी प्रकार की देरी यानी डिले होने के योग बने हुए थे, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा था। अचानक ही आपको अपने जीवन में नुकसान भी देखने को मिले होंगे, धन से संबंधित भी नुकसान देखने को मिले होंगे। परिवार में भी व्यर्थ चिंताएं आपके जीवन में बढ़ी होंगी और आपके सभी कार्यों में कोई ना कोई अड़चने बनी हुई होंगी। तो ये वो समय था जो 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक का था। परंतु अब जब 12 जुलाई से कर्क राशि के जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे, तब अब बनेंगे उनके सभी बिगड़े काम। पिछले दिनों जो आपके कार्यों में लगातार रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें समाप्त होंगी और आपके ही कार्यों में आपको मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। और आप सभी जानते हैं, जब भाग्य साथ देता है तो आप थोड़े भी एफर्ट्स लगाएं तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि आप अपने कर्म क्षेत्र में, यदि आप अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए आपको भाग्य की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो अब आ गया है वो समय, अब कर लीजिए अपने वो सभी काम जो काम करना आप चाह रहे थे और आप कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। अब आपके सभी निर्णय सही डायरेक्शन में जाएंगे, यानी आप जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए हितकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, हमारा जीवन हमारे निर्णयों पर ही डिपेंड करता है। एक सही निर्णय व्यक्ति को जमीन से आसमान तक ले जाता है, तो वहीं दूसरा गलत निर्णय व्यक्ति को आसमान से जमीन तक भी ले आता है। तो अब जब आप शनि की ढैया से मुक्त हुए हैं, तब आप सही डिसीजन लेने की क्षमता आप में आ जाएगी। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करते हुए शनिदेव नजर आएंगे। यानी पिछले दिनों यदि आप गाड़ी लेना चाह रहे थे, घर खरीदना चाह रहे थे, या आपके पास घर है उसे आप सेल करना चाह रहे थे, कुछ भी प्रॉपर्टी से संबंधित आप डिसीजन लेना चाह रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें देखने को मिल रही थी, तो अब वो रुकावटें समाप्त होंगी और आप अपने कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों पर उतरने वाली ढैया, शनि की ढैया से आपको जो लाभ होंगे, उन लाभ का पूरी तरह से फायदा उठाइए और इस समय में 12 जुलाई से 17 जनवरी के अंतराल में अपने वो सभी कार्य कर लीजिए जो आप पिछले दिनों से करना चाहते हैं। इस समय में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके दैनिक रोजगार में भी वृद्धि होगी और आपको भाग्य का साथ
पूरे टाइम मिलता रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय रहेगा बेहद खास। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों पर भी 29 अप्रैल से शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी थी और अब 12 जुलाई से उन पर भी ये जो शनि की ढैया प्रारंभ हुई थी ये समाप्त हो जाएगी और 17 जनवरी के बाद पुनः प्रारंभ होगी। मित्रों, पिछले दिनों में यानी 29 अप्रैल के बाद से आपने ये महसूस किया होगा कि लगातार आपकी जॉब में आपको परेशानियां देखने को मिल रही हैं। कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आपसे ऐसी भावना रखते हैं, आपकी छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन जा रहा है और आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपनी जॉब में कहीं ना कहीं हर वक्त स्ट्रेस को महसूस कर रहे हैं। यदि आपने पिछले दिनों में जॉब में ट्रांसफर लिया तो अभी तक आप सेटल नहीं हो पाए होंगे। यदि आप ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं और आप नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी सब स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिल रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस करने वाले जातक भी महसूस कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने बिजनेस में रुकावटें देखने को मिल रही हैं। कई ऐसी परेशानियां आपने महसूस की होंगी जो अचानक ही आपके जीवन में प्रवेश कर गई होंगी। आपने महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित आपके सभी कार्य अटक रहे हैं और आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो आपके उल्टे ही पड़ते जा रहे हैं, यानी आपके द्वारा लिए गए निर्णय आप पर ही भारी पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं डिले हो रही है, बार बार व्यवधान देखने को मिल रहे हैं और आपके मन में जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रहा है, ना आपके बिजनेस से संबंधित ना जॉब से संबंधित। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपका पढ़ाई में मन लग ही नहीं पा रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं परंतु कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन को पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। परंतु अब 12 जुलाई से जब वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि ढैया का अंत हो जाएगा, शनि ढैया समाप्त हो जाएगी, तब बनेंगे आपके सभी बिगड़े काम। अचानक से आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में, इस अंतराल में आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। इस समय में यदि आप कोई कंपटीशन देते हैं तो उसके अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। यदि आप विदेश से संबंधित आपके कोई कार्य अटक रहे थे वो कार्य बन जाएंगे। पिछले दिनों में यदि आपको बार बार लॉस देखने को मिल रहे थे तो वो लॉस अब समाप्त हो जाएंगे और आपको अचानक कोई लाभ, अचानक आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। संतान से संबंधित भी यदि चिंताएं कुछ बनी हुई थी तो वो चिंताएं अब समाप्त होंगी। आपकी संतान भी इस ड्यूरेशन में प्रोग्रेस करती हुई नजर आएगी। इस समय अंतराल में आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। ये आप समझ लीजिए कि आपको एफर्ट्स तो इतने लगाने हैं जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे, परंतु उन सभी एफर्ट्स के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि शनिदेव आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। यहाँ बैठ के आपसे मेहनत तो बहुत कराएंगे, आपका पसीना तो बहुत निकलवाएंगे, परंतु फिर उतने ही अच्छे लाभ आपको देकर अवश्य जाएंगे। तो आप जो भी कार्य इस बीच करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके सभी कार्यों की रुकावटें समाप्त करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मित्रों, ये समय वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा और उनसे मेहनत करवा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको जीवन में देखने को मिलेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया का समाप्त होना उनके जीवन में उनको उन्नति दिलाकर रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया का समाप्त होना उनके जीवन में उनको उन्नति की तरफ आगे ले जाता हुआ नजर आएगा। आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु इन सभी चीजों में भाग्य का साथ मिलना तय है। तो आप समझ लीजिए और शुरू हो जाइए, गांठ बांध लीजिए कि आपको मेहनत तो करनी है परंतु उसके अच्छे फलों को लेने के लिए भी आप तैयार रहिए। अब जान लेते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मित्रों, मीन राशि के जातकों पर 29 अप्रैल से शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था। इस समय में मीन राशि के जातकों ने जॉब में कुछ परेशानियों का सामना किया होगा। साथ ही साथ आपने जो भी कार्य प्रारंभ किए होंगे उसमें आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाया होगा। धन से संबंधित कहीं ना कहीं चिंताएं आपके जीवन में बनी रही होंगी और पैसा अगर इन्वेस्ट किया था तो उसमें भी आपको मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे।
ऐसी स्थिति आपके जीवन में पिछले दिनों में देखने को मिली होगी। परंतु अब जब शनि की 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हो गया है आपके ऊपर, यानी शनि देव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर 7.5 का ये अंतराल समाप्त हो गया है, तो अब बनेंगे मीन राशि के जातकों के सभी बिगड़े काम। आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी, जो डिले देखने को आपको लगातार मिल रहा था, वो डिले अब समाप्त होगा, वो रुकावटें भी अब समाप्त होंगी। अब आप जो डिसीजंस लेंगे, जो आप निर्णय लेंगे, वही आपके ही निर्णय आपको अचानक धन लाभ की स्थिति आपके सामने बनाकर देंगे। आपके आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, आपके आय के बढ़ने के योग भी बनेंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो वहां पर भी आपको लाभ देखने की स्थिति अब बनेगी और जो कार्य आपके जॉब में या व्यवसाय में अटक रहे थे, वो सभी कार्य अब बन जाएंगे। आपकी मेमोरी शार्प रहेगी, पर्सनैलिटी स्ट्रांग रहेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित भी यदि कुछ समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं भी अब धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई नजर आएंगी। तो इस प्रकार से मीन राशि के जातकों पर जब 7.5 का अंत होगा, तो आप अब आगे जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि शनि देव के राशि परिवर्तन से 2 राशियों पर ढैया समाप्त होगी और 1 राशि पर 7.5 समाप्त होगी। परंतु मित्रों, शनि की ढैया व 7.5 के पश्चात भी आपको अपने जीवन में कुछ चीजों का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। और वो पहली चीज है कि आपको छल फरेब धोखाधड़ी नहीं करना है, किसी के पैसे हड़पने का विचार भी अपने मन में नहीं लाना है, और तीसरी चीज, यथाशक्ति आप जितनी भी किसी की मदद कर पाए वो मदद अवश्य कीजिए। यदि आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो आप समझ लीजिए 12 जुलाई से 17 जनवरी तक का वक्त आपके जीवन में आपको जमीन से आसमान तक भी पहुंचा सकता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।